विभिन्न शासकीय अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश शासन ने अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति की योजनाएं विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर रखी है। उन छात्रवृत्ति को पाने के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर उसका आवेदन पत्र विद्यालय के माध्यम से आपको भर देना चाहिए, जिससे कि समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। विद्यार्थियों, पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक सहायता भी यदि मिल जाए तो किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आती है और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को निरंतर भी रखते हैं और उच्च अध्ययन की ओर अग्रसर भी होते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये छात्रवृत्ति योजनाएं आपके लिए सरकार ने प्रारंभ की है। तो आइए जान लेते हैं क्या इसका आवेदन पत्र है और किस प्रकार से उसको भरना है। विद्यार्थियों, ये मध्य प्रदेश शासन समग्र सामाजिक सुरक्षा समेकित छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र है। अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की। इसके पश्चात हम बात करेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों की। तो आपको इस फॉर्म के सबसे ऊपर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा देना है, जिसको आपके संस्था के जो प्राचार्य वो प्रमाणित करेंगे। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इस फॉर्म को 5 भागों में बांटा गया है और उसका नाम दिया है ए, बी, सी, डी और ई। ए भाग आपकी विद्यालय की जानकारी का है, बी भाग विद्यार्थी की जानकारी का है, सी भाग विद्यार्थी के पालक या पिता की जानकारी का है, डी भाग गत कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम की जानकारी का है और ई भाग विद्यार्थियों आपके बैंक खाते की जानकारी का है। और उसके पश्चात आपको एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर देना है। इस प्रकार से 5 भागों में आपका समय की छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र विभाजित किया गया है। तो आइए हम एक एक भाग में क्या क्या कॉलम है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है चाइल्ड SSSMID। विद्यार्थियों, SSSMID का मतलब होता है समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन आइडेंटिटी। ये जो समग्र सामाजिक सुरक्षा का जो आईडी है विद्यार्थियों 9 अंक का होता है, जो आपको भर देना है, ये आपके पास रहता है। इसके पश्चात हमको भर देना है संभाग, जिस संभाग में हम रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उज्जैन संभाग की, तो उज्जैन लिख देंगे। जिला, जिस जिले में आप पढ़ते हैं उस जिले का नाम यहाँ पर लिख देंगे। कौन से विकास खंड के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है उस विकास खंड का हम नाम लिख देंगे। वो विद्यालय शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण होगा तो ग्रामीण, शहरी होगा तो शहरी लिख देंगे। इसी प्रकार नगर निगम में आता है, नगर पालिका में आता है, जनपद पंचायत में आता है, वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ग्राम पंचायत जोन, ग्राम पंचायत जोन का नाम लिख देंगे। वार्ड / ग्राम का नाम यहाँ पर लिख देंगे। संकुल का नाम लिखना है। हर विद्यालय किसी किसी संकुल के अंतर्गत स्थापित होता है, क्लस्टर, तो उस क्लस्टर का संकुल का हमको नाम लिख देना है और उस संकुल का UDICE भी लिख देना है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आपके शिक्षक आपको बताएंगे। शाला का प्रकार, आपकी शाला कौन सी है, शासकीय, अशासकीय, शासकीय तो शासकीय, अशासकीय तो अशासकीय लिख देंगे। CBSE, स्टेट बोर्ड और अन्य। आपकी शाला कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है, अर्थात CBSE बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से, अन्य से, तो स्टेट बोर्ड होगा तो स्टेट बोर्ड, CBSE होगा तो CBSE, अन्य होगा तो अन्य दर्ज कर देंगे। शाला का नाम आपको लिख देना, आपकी स्कूल का नाम, और शाला का डाइस कोड। विद्यार्थियों, हर शाला का एक डाइस कोड होता है, UDICE और डाइस कोड। तो ये डाइस कोड भी आपको दर्ज कर देना है, 11 अंकों का होता है। आपके शिक्षक से आप पूछ के इसको भर देंगे। तो ये आपका A पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। B पार्ट की बात करते हैं विद्यार्थियों, इसमें पूछा है विद्यार्थी का नाम हिंदी में, आपका नाम हिंदी में आपको लिख देना है। फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना। नाम लिखने में कोई त्रुटि नहीं हो, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार लिंग पूछा है, फीमेल / मेल, तो जो भी है, यदि आप फीमेल है तो F लिख देंगे, M है तो M, मेल है तो M लिख देंगे। इसी प्रकार से जन्मतिथि आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए किसी की जन्मतिथि 1990 है, 15 अगस्त तो लिख देंगे 15/08/1990 है। संवर्ग, संवर्ग मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा या सामान्य, जो भी है उसको यहाँ दर्ज कर देंगे। अजा, अजजा, पिछड़ा, सामान्य। उसके पश्चात घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त जाति के हैं तो हाँ या नहीं उसको दर्ज करना है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी, हाँ ही हो गए निश्चित रूप से, तो आपको हाँ यहाँ पर दर्ज कर देना है। कौन सी कक्षा में आपने प्रवेश लिया, कक्षा दर्ज कर देंगे। और कक्षा में प्रवेश का क्रमांक और दिनांक ये आपके शिक्षक बता देंगे। शाला में प्रवेश का क्रमांक और दिनांक ये आपके शिक्षक बता देंगे। छात्रावासी या गैर छात्रावासी, विद्यार्थियों ये बड़ा महत्वपूर्ण है। छात्रावासी और गैर छात्रावासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर अलग अलग होती है। तो आप छात्रावासी है तो छात्रावासी लिखिए, गैर छात्रावासी है तो गैर छात्रावासी लिखिए। आधार कार्ड का नंबर आपको लिख देना है। निशक्तता का प्रकार, यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है, निशक्तता है, दिव्यांगता है,
तो उसका प्रकार यहाँ लिख देना कि कैसी है, देखने में है, चलने में है, सुनने में है, और उसका प्रतिशत कितना है। डॉक्टर से आपको निःशक्तता का प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें प्रतिशत का उल्लेख होता है, 40%, 45%, 50%, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये सेकंड भाग विद्यार्थियों की जानकारी का था। तृतीय भाग की यदि बात करें सी भाग की, तो पालक और पिता का नाम यहाँ पर पूछा है। अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय, आपके पेरेंट्स की जो माता पिता, पेरेंट्स अभिभावक मतलब माता पिता की आय, वार्षिक आय यहाँ लिख देना है, और माता का नाम लिख देना है। फिर पिता पालक का व्यवसाय लिखना है, क्या करते हैं वो व्यवसाय में, नौकरी करते हैं, कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस टाइप का। बीपीएल कार्डधारी है या नहीं, यदि आप बीपीएल कार्डधारी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। आपसे मतलब आपके पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स की जानकारी पूछ रहे हैं। और यदि है तो कार्ड का क्रमांक और दिनांक, पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको लिख देना है आपके घर का, और मोबाइल नंबर आपको लिख, किसका मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का, पिता का, क्योंकि ये जानकारी पिता की पूछी जा रही है सी नंबर में। अब डी में चलते हैं। गत कक्षा की वार्षिक परीक्षा का विवरण, आपने गत वर्ष जो परीक्षा दी है उसका नाम, कौन से स्कूल से दी है, कौन से वर्ष में दी है, उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण हुए तो उसका प्रतिशत, और मंडल का नाम, मतलब कौन से मंडल से आपका विद्यालय एफिलेटेड है, सीबीएसई से होगा या एमपी बोर्ड से होगा या अन्य से हो सकता है, वो उसको लिख देंगे। ये आपका हो गया डी भाग। अब ई भाग की बात करते हैं। छात्र के बैंक खाते, पोस्ट ऑफिस के खाते का विवरण, आपका खाता बैंक में होगा या पोस्ट ऑफिस में होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक होती है जिसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे, शाखा का नाम, कौन सी शाखा में आपका खाता है, कई एक बैंक की कई सारी शाखाएं होती है, तो भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, नयावादी शाखा, भारतीय स्टेट बैंक कृषि उपज मंडी शाखा, ऐसे। इसी प्रकार बैंक का IFSC कोड आपको लिख देना है, ये आपके पासबुक में रहता है, और बैंक खाते का क्रमांक आपको लिखना है, और बैंक का प्रकार राष्ट्रीयकृत है, सहकारी है, ग्रामीण है। विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूँगा IFSC कोड और खाता क्रमांक बहुत स्पष्ट लिखें। कई सारे छात्रों की इसी में गलती हो जाती है और उनकी छात्रवृत्ति समय पर उनके खाते में नहीं पहुँच पाती है। तो ये जानकारी आप सही से भरें। और पालक का घोषणा पत्र है, आपके पालक का नाम लिख देना है। मैं पालक का नाम एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना तथा आवेदन के समर्थन में मेरे द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाण पत्र मेरी सर्वोत्तम जानकारी विश्वास से सत्य है। पालक के हस्ताक्षर होंगे, छात्र के होंगे। विद्यार्थियों, एक जानकारी और यहाँ छपी है, नीचे लिखी है हाथ से, भाई की संख्या, बहन की संख्या, आपके अलावा कितने भाई बहन हैं आपके, उसको आप यहाँ दर्ज कर देंगे। और कर्मकार में पंजीकृत है या नहीं, यदि आपके पेरेंट्स कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ दर्ज कर देना, हाँ या नहीं, क्योंकि कर्मकार कल्याण मंडल की भी छात्रवृत्तियाँ मिलती है, तो इस फॉर्म से उसकी भी जानकारी शिक्षक के पास हो जाएगी। तो विद्यार्थी, ये पूरा फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है, आप इस फॉर्म को बहुत सावधानी से भरें। आपके शिक्षक आपको देंगे, पहले समझ लें, और कौन सी छात्रवृत्ति आपको मिलेगी ये आपके शिक्षक आपके रिकॉर्ड के अनुसार तय करेंगे, और उसके अनुसार जब वो ऑनलाइन एंट्री करेंगे तो आपकी छात्रवृत्ति भी स्वीकृत होगी। तो विद्यार्थियों, जाति वर्ग की सही जानकारी भरें, बैंक अकाउंट की सही जानकारी भरें, आपका SSSM ID सही भरें, पिता की वार्षिक आय की जानकारी, सभी जानकारी को आपको सही भरना है जिससे कि समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अभी हमने बात की है कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की, जिसको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक छात्रवृत्ति की, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए होती है। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।